गीला और सूखा दोनों डालना है क्या? कचरे में मिट्टी भी डालना है क्या? और आप टहनियों पर कितनी मिट्टी डालती हैं? आपने बोरी में नीचे होल किया है क्या? क्या इस ड्राई मटेरियल में वेजिटेबल्स के छिलके भी डाल सकते हैं क्या? बोरे में केवल सूखा कचरा डालना है या गीला भी? नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ इन्हीं कई सारे ज़रूरी सवालों के साथ। अभी 2-4 दिन पहले एक मैंने वीडियो पोस्ट किया था जहाँ पर आपको बताया था कि ढेर सारे चूल्हे चौके कामों के साथ साथ कैसे मैं सैकड़ों की संख्या में पौधों को लगाती हूँ जिससे कि बहुत आसानी के साथ काम हो जाता है। कोई झंझट नहीं होता, अलग से स्पेशली मिट्टी बनाई जाए, खाद बनाई जाए, उसका अनुपात जाना जाए। यही आपकी समस्या सुलझाने की कोशिश करी थी। और इस बोरी में मैंने दिखाया था कि ये रेडीमेड पकी पकाई मिट्टी है, खाद भी है, यानी कि सब कुछ है। तो बहुत सारे पौधे हमारे ऐसे होते हैं जो साधारण मिट्टी में चलते हैं। जब बात सक्लेंट या कैक्टस की होती है तो उनके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ मोटी मिट्टी बनानी होती है। बाकी बहुत सारे पौधे हमारी एक साधारण मिट्टी में चलते हैं। और आप सभी को मैंने बताया था कि कैसे फरवरी के महीने में जब ढेर सारे पेड़ पौधों की प्रूनिंग हुई थी, पत्ते, टहनियाँ, मिट्टी गार्डन की जो भी हुई थी, बोरी में बांध के डाल दिया था। और उस बोरी को खोला था मैंने अक्टूबर लास्ट में। पर इन सारे सवालों के जवाब उसी वीडियो में छिपे थे। पर फिर भी आज आपकी कुछ समस्याएं सुलझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप सभी लोग अपने काम को इतना आसान बनाएं कि आपको कोई झंझट ना हो। आपका जो भी सवाल होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी हर शंका को मिटाऊँ। देखिए, जब अक्टूबर लास्ट में मैंने बोरी खाली करी तो उसी बोरी में फिर से कचरा भर के डाल दिया था। तो सबसे पहले सवाल लेते हैं कि कचरे में मिट्टी भी डालना है क्या? और इस सवाल का जवाब उसी वीडियो में छिपा था। जब हम गार्डन का मटेरियल डालते हैं ना, तो पत्तों के साथ बहुत सारी मिट्टी रोज़ झाड़ू लगाने के बाद निकलती है। तो ऑब्वियस होता है कि उस मटेरियल में बहुत सारी मिट्टी मिली होती है। और उसके बाद जब मैंने ये बोरी भरी तो देखिए मिट्टी आपको दिख रही है। आप टहनियों पर कितनी मिट्टी डालती हैं? तो जब मैंने फरवरी की बात करी थी कि इस बोरी में मैंने पौधों की टहनियाँ तक डाल दी थी और सालों तक बोरी मेरी पड़ी रहती है, टहनियाँ गल जाती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप ज़्यादा मिट्टी डालेंगे तो ही आपकी टहनियाँ गलेंगी। गलने के लिए आप जब पर्याप्त समय देंगे ना, तो कचरे के साथ आपकी टहनियाँ भी गल जाएंगी। पर अगर आप सोचें कि आपने 2 महीने बाद बोरी खोली है तो टहनियों को गलने में वक्त लगेगा, ना कि ज़्यादा मिट्टी से। ज़्यादा समय जब आप देंगे तो आपकी टहनियाँ गल जाएंगी ऑटोमेटिकली। और वही मैं आपसे कहती हूँ कि खाद को पूरी तौर पर पकने दिया करिए। गीला सूखा दोनों डालना है क्या? जी हाँ। अगर आप सूखा कचरा छोड़ देंगे, गीला नहीं डालेंगे, तो उस कचरे में सड़न कैसे पैदा होगी? गीला और सूखा दोनों चीज़ें जब हम डालते हैं ना, तो एक हमारा कॉम्बिनेशन बनता है। सूखा कचरा आपका कभी गलेगा नहीं, और सिर्फ गीला गीला डालेंगे तो बहुत सारी बदबू इकट्ठा करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी नमी होगी ज़रूरत से ज़्यादा। तो गीले और सूखे का मिश्रण तो ज़रूरी होता है खाद बनने के लिए। अब चूँकि उस वीडियो में मैंने फरवरी के कचरे की बात करी थी, तो एक और सवाल आया था कि क्या इस ड्राई मटेरियल में वेजिटेबल्स के छिलके डाल सकते हैं क्या? जी हाँ। फरवरी में जब पेड़ पौधों की प्रूनिंग करते हैं तो पत्तों वत्तों का कचरा ज़्यादा होता है। उसके बाद जब ये बोरी का मटेरियल ख़त्म हुआ तो इस बोरी में अपना 80% सब्जियों और फलों के छिलके ही हैं, जो मैंने 1 महीना पहले इस बोरी में बांध के रख दिया था। तो गीले कचरे का मतलब होता है हमारे पेड़ पौधे के पत्ते भी होते हैं, हमारी किचन के निकले हुए सब्जियों के छिलके भी होते हैं, फलों के छिलके भी होते हैं, और बाकी जो चाय पत्ती वगैरह जो भी निकलता है, यानी कि सब कुछ गीले कचरे में आता है और वो आप डाल सकते हैं। एक और सवाल देखिए, बोरे में केवल सूखा कचरा डालना है या गीला भी? इसका जवाब तो मैं दे ही चुकी हूँ। अब देखती हूँ ड्रेनेज होल किया है क्या आपने बोरे में, पानी भी डालना है क्या इसमें? देखिए, इस तरह की बोरियों में ड्रेनेज होल की कतई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस बोरी में ऑक्सीजन जा रही है। आप इस बोरी में पानी भरेंगे ना तो पानी आपका निकल जाएगा।
तो कोई पॉलीथीन नहीं है कि आपको होल्स बनाने हैं। मैंने रखा कहाँ पर है, देखिए एसी के ठीक नीचे ये मैंने बोरी भर के रख दी। अब ये बोरी मेरी छत में रखी है, पर वहाँ पर रखी है जहाँ पर इसमें बहुत ज़्यादा धूप नहीं लग रही है। और उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि फरवरी में जो मैंने बोरी भर के डाली थी तो वो भी पेड़ पौधों के बीच में ही रखी थी। यानी कि जब पेड़ पौधों के बीच में बोरी रखी है तो भयंकर गर्मी में मई जून के महीने में भी इस खाद में नमी बनी रहेगी, क्योंकि जब आसपास के पौधों में आप पानी डालेंगे तो कुछ छींटे तो इस बोरी में भी पड़ेंगे, तो आपकी खाद कभी भी कड़कड़ी नहीं होगी। मेरी छोटी सी बालकनी है, यहीं पर सब कुछ मैनेज करना होता है, पौधों को भी और पौधों के खान पान की व्यवस्था भी यहीं पर होती है। पर मैं कुछ इस तरीके से मैनेज करती हूँ। गर्मियों का समय है तो किसी ऐसे कोने में बोरी रख देती हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना पड़े। अभी सर्दियों का मौसम है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आती भी नहीं है। तो आप भी अगर इसी तरीके से एक ही बालकनी में सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, पेड़ पौधों के आसपास आपकी खाद की बोरी रखी है, तो आपकी खाद कभी भी टाइट नहीं होगी, यानी कि कंप्लीटली सूखेगी नहीं। बस एक बात को ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ में सड़न पैदा करने के लिए नमी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने नमी को मेंटेन नहीं किया तो आपकी खाद कैसे सड़ेगी। सड़न के लिए नमी का होना बहुत ज़रूरी है, पर एक ज़रूरत से ज़्यादा नमी होना उस खाद में बदबू पैदा करेगा, खाद में कीड़े पैदा करेगा। तो एक बैलेंस बना के चलना होता है कि हमारी नमी भी हो और अनुपात उसका सही हो। तो आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आपकी बोरी कहाँ पर रखी है। अगर गर्मियों का मौसम है, अगर आपको लगता है कि खाद आपकी टाइट हो रही है तो बीच बीच में उसमें पानी का छिड़काव करते रहेंगे, तो निसंदेह आपकी खाद बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी। छोटे छोटे बेसिक मुद्दे होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, और इन मुद्दों को आपने ध्यान में रखा तो आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। सब कुछ आप फ्री में मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं गमले भी फ्री में मैनेज करती हूँ, खाद भी फ्री में मैनेज करती हूँ, और वही आपको बताने आती हूँ कि आप भी सारे वो काम करिए जिनमें आपकी सहूलियत हो। बस जगह और सहूलियत आपको अपने हिसाब से देखनी है। बताना मेरा काम है, करना आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से है। तो ये सिर्फ पत्तों का कचरा ही गीला नहीं होता है, आपके किचन से निकले हुए ढेर सारे सब्जियों फलों के छिलके भी गीले कचरे की श्रेणी में आते हैं, और जो आपकी मिट्टी आपने डाली वो आपकी आ जाती है सूखे कचरे में। यानी कि दोनों का मिश्रण आपकी एक बेहतरीन खाद को बना के देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए, किसी आपके अपने की ज़रूरत है तो वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।